All right, so let's start with the today's lecture. But before that, let's revise what we have done in the लास्ट क्लास के हिसाब से बेटा हम लोगों ने बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है देखा था ध्यान से। एस ब्लॉक वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, एंटर्स एस ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है एंटर राइट। अच्छा, हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर कैसे निकालना है और पीरियड नंबर कैसे निकालना है उसको भी देखा था। क्विकली कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। लेट्स से मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर रही हूँ और पीरियड नंबर 1 की बात कर रही हूँ। तो ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 1 में सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जिसको हमने याद करा था हा ली ना का रब से फरी। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। इन सब के लिए हमने ये देखा था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी NS1 होती है राइट। इन सब के लिए मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 30। सबकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अगर मैं n की बात करूं तो n जो है यही मेरा क्या डिफाइन करता है? पीरियड नंबर को डिफाइन करता है। अगर आगे चले ग्रुप नंबर 2 की तरफ तो ग्रुप नंबर 2 पीरियड 1 का कोई नहीं होता। ग्रुप नंबर 2 पीरियड 2 से शुरू होता है और वहां पे हमारे पास होते हैं बेटा, मांगे, स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। n is again the period number because आपने एक एलिमेंट ऊपर वाला जो है कंसीडर नहीं किया है तो इसका मैजिक नंबर जो है वो इंस्टेड ये 2 जो है इस मैजिक नंबर से हट जाएगा, वो हो जाएगा 8, 18, 18, 32, 32। इन सब के लिए हमने ये देख लिया था। इसमें से अगेन n मेरा पीरियड नंबर है राइट। इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको जो इम्पोर्टेंट बताई थी वो ये है कि सब में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब में आपको ये देखना है कि पहले अगर आप एलिमेंट का ब्लॉक पता करो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कॉन्फ़िगरेशन देखकर ब्लॉक पता करो और एक बार ब्लॉक पता है उसके बाद ही उसका ग्रुप नंबर और उसका पीरियड नंबर जो है आइडेंटिफाई करो। उल्टा मत चलो, मतलब पहले पीरियड नंबर कर रहे हैं, पहले ग्रुप नंबर कर रहे हैं, फिर बाद में ब्लॉक बता रहे हैं, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ब्लॉक एंड देन यू मूव ऑन टुवर्ड्स द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर राइट। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है इन सब में ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है इनके लिए खास बात मैं बताऊं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज also alkali metals known as alkali metals right। ठीक है, alkali metals। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं how many alkali metals we have, how many alkali metals are there? 7 बेटा इतनी जल्दी आंसर देंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सोचना चाहिए ना। तुम्हें लगता है इतनी आसानी पूछने वाले तुम लोगों से? आंसर इज 6 राइट। आंसर इज 6 हाइड्रोजन गैस राइट। तो थोड़ा सोचेंगे नाउ। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल while all of these are metals। और अगर मैं पूछूं एल्कली मेटल्स ना तो एल्कली मेटल्स बेटा आपके लिथियम से फ्रांशियम तक जाते हैं मैम, बट फ्रांशियम इज रेडियोएक्टिव राइट। तो रेडियो एक्टिविटी से मेटालिक कैरेक्टर का क्या लेना देना? मेटालिक तो है ना, मेटल तो है ना, एल्कली मेटल तो है, रेडियो एक्टिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसका नेचर है, बट मेटल है ना। तो लिथियम से फ्रांशियम हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा एल्कली मेटल में काउंट नहीं होने वाला है ना। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? मैम जी मैम, वन डाउट मैम, इफ हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, व्हाई डू वी कीप इट इन द ग्रुप 1? लेट मी एक्सप्लेन बेटा, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, मैं यही समझा रही हूँ। नेक्स्ट 1 मिनट सुन लो पहले, ठीक है। हाउ मेनी एल्कली मेटल्स वी हैव? आर 6। लिथियम से फ्रांशियम तक शुरू हुआ
हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता हाउ मेनी ग्रुप वन एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी ग्रुप वन एलिमेंट्स आर देयर, तो हमारा आंसर क्या होता 7, क्योंकि मैंने एलिमेंट्स की बात करी है, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों आ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, जैसे हाइड्रोजन जो है वो एल्किली मेटल नहीं है, तो उसे ग्रुप वन में क्यों रखा है, जो देव्यांश का क्वेश्चन है ना। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखिए पहली बात आप मुझे बता दीजिए, अगर आप कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, कुछ भी करते हैं, लाइफ का एग्जाम्पल लेगी, तो वो परफेक्ट तो नहीं हो सकती है ना। कितना भी अगर आप परफेक्शन अटेन करेंगे, कोई ना कोई इनपरफेक्शन रहेगा ही रहेगा। सेम इज द केस विद द पीरियोडिक टेबल। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर रहे हैं, दो वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर भी परफेक्शन का लेवल उसका 99% के आसपास होगा, 1% उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। जैसे ये एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन इज अ प्रॉब्लम, राइट। हाइड्रोजन के साथ क्या क्या कंडीशंस है मैं आपको क्लियर करूंगी। आगे आप जाओगे, हाइड्रोजन का आप अलग से चैप्टर भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ आएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन फिलहाल मैं ये बस इतना बताना चाह रही हूँ कि इसे ग्रुप वन में रखने का कारण क्या है। इसको ग्रुप वन में रखने का कारण है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। और मैंने आपको क्या बोला था कि मैं एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज क्यों याद कर रही हूँ। मैं एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज इसलिए याद कर रही हूँ ताकि अगर मुझे एक की कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो मुझे बाकी सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो इस वजह से हमने हाइड्रोजन को ग्रुप वन का पार्ट बोला। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्किली मेटल से नहीं मिलती है। हाइड्रोजन इज नॉट अ एल्किली मेटल, but it is a group 1 element. Hydrogen is a group 1 element because of its outer electronic configuration. Because its outer electronic configuration is similar to alkali metals. तो इनका रीजन हाइड्रोजन को यहाँ रखने का है वो ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी तरीके से है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप इन सब सारे एल्कली मेटल्स की बात करते हैं, आप कोई भी एक एल्कली मेटल लेते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन का अगर 1s1 है तो हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अगर यही चीज मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बात करूं या वैलेंसी की बात करूं तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 आएगी और एल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी 1 ही आएगी, क्योंकि इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसा नहीं है, तो वो मेटल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो मेटल नहीं है ऐसा नहीं, बट उसकी कोई भी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करती। हाँ मेटल नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है ना, जैसे दोनों की वैलेंसी मैच कर रही है, जैसे और भी आगे आप आगे आके पढ़ोगे सारी चीजें, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज वो शो करेगा। तो हाइड्रोजन का पोजीशन इसको यहाँ रख जो है ये रखा गया है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टीज उसके जैसे नहीं है। और ये एल्कली मेटल जब पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन को काउंट नहीं करोगे, आप काउंट करना शुरू करोगे लिथियम से। बट अगर आपसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पूछा जाए तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, हाइड्रोजन से। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. ठीक है मैम, हाँ जी, मैम हाइड्रोजन कैन आल्सो बी केप्ट इन हैलोजेंस ग्रुप। यस यस इट कैन बी केप्ट, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन उनसे मैच नहीं करता। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिलती है। इस वजह से इसका पोजीशन जो है एक एम्बिगियस पोजीशन है, बट फिर भी हम उसे ग्रुप 1 में सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 जैसी है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन मैम, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो एल्कली मेटल जैसे बिहेव भी करता है, हैलोजन जैसे भी करता मैम H माइनस का क्या होगा मैम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? है। H- 1s2। 1s2। हाँ ओके मैम। ठीक, कैन आई रिमूव दिस? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके नाउ ग्रुप 2 के ऊपर डिस्कशन अभी और बची है हमारी। ग्रुप 2 पर ऊपर आते हैं। तो पीरियड 1 तो खाली है, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6, 7 की बात करूं तो ये हमारा है बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्कलाइन Earth metals. अर्थ मेटल्स, है ना। गुड। तो अगर क्वेश्चन अगेन फिर यही आता है हाउ मेनी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आंसर वुड बी
6. 6. 6. 6. आंसर 5. क्यों? है ना? Radium. Radium. ना सबसे Radium is पहले radioactive. हाँ, रेडियो एक्टिविटी इज अ डिफरेंट थिंग. अब यहाँ सोचो, एक मिनट सुनो. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है? ऐसे मेटल्स जो कि एल्कलाइन हो, मतलब उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एल्कली जैसे बिहेव करें, बेस जैसे बिहेव करें, और साथ साथ वो अर्थ क्रस्ट से अगर मिले तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनते हैं. बात समझ आई? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाम ही आपको बता रहा है कि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक. दैट इज व्हाई दे आर एल्कलाइन. जैसे एल्कली मेटल्स था, एल्कली मेटल्स में भी क्या है? एल्कली. एल्कली मतलब बेस. तो एल्कली मेटल्स के भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक. Basic. सेम चीज यहाँ पर है, बस फर्क ये है कि ये हम अर्थ क्रस्ट से हम जो है नहीं मिलते, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमें ये बोला है ना. नाउ अब ये प्रॉपर्टी है, तो ये तो बहुत मेजर चीज है ना कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये जो बेरिलियम है, इसका नहीं. ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, बोथ ऑफ देम आर एम्फोटेरिक इन नेचर. मतलब बेरिलियम एल्कलाइन के साथ साथ एसिडिटी भी शो करता है. मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक. बेरिलियम ऑक्साइड इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक. दैट इज व्हाई इट इज एम्फोटेरिक. लेकिन मेरी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड है? बेसिसिटी से रिलेटेड है. इस वजह से बेरिलियम नॉट कंसीडर्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल. इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम लोग कंसीडर नहीं करते, बट ग्रुप 2 का ये एलिमेंट होगा. तो अगर मैं बोलूं एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 2? आंसर इज 6. 6. 6. हाउ मेनी एलिमेंट्स of group 2 are alkaline earth metals? Answer is 5. 5. Reason is beryllium is not considered as alkaline earth metal. Is that clear till now? Yes. Right? तो ये छोटी छोटी चीजें. हाँ जी. Ma'am, which elements show amphoteric nature, ma'am? There's a lot of elements. I will tell you. जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे बहुत सारे elements हैं जो amphoteric behavior शो करता है. जैसे एल्यूमिनियम भी amphoteric in nature होता है. Zinc. Zinc. है ना, लेड भी होता है, टिन भी होता है. आगे जाओगे आपको पता चलेगा. ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो ये Yes, ma'am. बात बेटा एस ब्लॉक की. ठीक है, इनका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आपको पता है कैसे निकालना है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं पी ब्लॉक की तरफ. पी ब्लॉक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कैन आई मूव ऑल दिस? Yes, ma'am. Now let's come to the next point, that is p block elements. So p block elements में हमने बोला कि last electron should enter the p orbital. P orbital. p orbital. अच्छा, अब ये हमने जो जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे कौन होते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज आर माय एस ब्लॉक. एस ब्लॉक. उसके बाद यहाँ बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं हमारे? D block. और यहाँ पे फिर हमारे प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक. P block. पी ब्लॉक हमारे, जैसे मैंने बताया था, ये स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर, ये 1 ये 2, ग्रुप नंबर 3 से लेकर नंबर 12 तक तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना. नाउ पीरियड 1 की अगर मैं बात करूं तो पीरियड 1 में हाइड्रोजन यहाँ पर है. ग्रुप 2 पीरियड 1 का खाली है ना. पीरियड 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लिथियम है, ये भी भरा हुआ है, यहाँ बेरिलियम है ना. और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2, 2s1. तो बेरिलियम के 2s2, 2s2. हाँ, तो बेरिलियम के बाद अब जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे वो बोरॉन में आएगा. बोरॉन विच इज 1s2, 2s2, 2p1. तो अब इस बार ध्यान से सुनना, ठीक है. पीरियड 2, पीरियड 1 यहाँ पे भी खाली है, ग्रुप 13 में भी खाली है ना.
पीरियड 2 आपका लिथियम है, बेरिलियम है और फिर बोरॉन है यहाँ पे, है ना। फिर ग्रुप नंबर 14 में यहाँ कौन है, कार्बन है। फिर 15 में यहाँ नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन है और फिर 18 में यहाँ पे कौन है, नियॉन। बट 18 में एक एलिमेंट ऊपर भी है हमारा, कौन सा, हीलियम। बाकी हीलियम सब पीरियड खाली है ना। तो इसका मतलब पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स है, 2 पीरियड 1 हैज 2 एलिमेंट्स। पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 8 2 एलिमेंट्स ये हैं और यहाँ पे हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स है। तो पीरियड 2 हमारा 8 एलिमेंट्स से बिलोंग करता है। पीरियड 3 की बात करते हैं। पीरियड 3 तो लिथियम के बाद आता है यहाँ सोडियम, सोडियम के बाद आता है यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद यहाँ आता है, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। फिर आगे आता है गंगाधर, इंडियन, तिलक। 7वां पीरियड इनका खाली है। कार्बन के नीचे हमारे पास कौन आता है, क्यूट, सी, गर्लफ्रेंड, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, उससे, टी, पो। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। और नियॉन के बाद आर्गन क्रिप्टन, और कैटरीना, एक्सरे, रंगीन। ये हो गया क्लियर। अब आओ, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक को जरा कनेक्ट करते हुए चलते हैं यहाँ पे। पीरियड 3 में भी आप देख रहे हो, पीरियड 3 जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2s2 2p6 2s2 3s2, यही है, ठीक है। थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप तो 3s2 हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट तक जा रहा है 3p1। मतलब पीरियड 3 में भी आप S से डायरेक्टली किस में जा रहे हो, P में जा रहे हो। तो इसका मतलब पीरियड 3 में भी कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 8, 8 ठीक है। अब आओ पीरियड 4 पे। अब अगर मैं पीरियड 4 की बात करूं ना, पीरियड 4 में यहाँ पे है मेरे पास पोटेशियम, कालीना का, बेटा मांगे का, है ना। यहाँ पर आई कैल्शियम पे, तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें आप देख सकते हैं अंदर d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि d तो 4s के बाद भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो 4s2 तक हो गया। अब इसके बाद क्योंकि d ऑर्बिटल भरा जाएगा तो यहाँ से एलिमेंट्स जो है शुरू होंगे, यहाँ कैल्शियम के बाद से, और जहाँ डी ब्लॉक खत्म होंगे उसके बाद कौन आएगा, मेरा गैलियम आएगा। ये सही है, सबको समझ आ गई बात, है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, कैल्शियम और गैलियम के बीच से, मतलब इससे ऊपर मेरे कोई भी एलिमेंट्स डी में नहीं प्रेजेंट होते। तो अगर मैं पीरियड 4 की बात करूं तो पीरियड 4 में 8 एलिमेंट्स तो ये रहे बिकॉज ऑफ एस एंड पी। बट क्योंकि पीरियड 4 में डी ब्लॉक भी आ रहा है और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, मैक्सिमम 10। तो d1 d2 ऐसे करते करते 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद तो पी में जाओगे, तो 10 यहाँ हो गए, तो इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना। तो पीरियड 4 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 डी के प्लस हमारे पास 8 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब 18। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अक्ष तू समझ पा रहा है, ओके। देवांगी समझ आ रहा है बेटा, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगी बात, है ना। आगे चल रहे हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास है हमारी किसके ऊपर, डी ब्लॉक, है ना। और मैंने आपको बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4th पीरियड में होंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड तक कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू ही 4th पीरियड से होगा, थर्ड ग्रुप से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड 4 एंड थर्ड ग्रुप। आप तक क्लियर हो गया सारा, है ना। तो अब मैं सब रिमूव कर रही हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको अगेन इस तरीके से ग्रुप वाइज जो है याद करना है, ठीक है। कैन आई रिमूव ऑल दिस,
block elements. D block elements के लिए हमारे पास क्या है? The last electron enters the d orbital. Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 3 से और पीरियड नंबर 4 से, क्योंकि इससे ऊपर तो मेरे कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स है नहीं, है ना। तो पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का ग्रुप 3 पीरियड 4 का सबसे पहला एलिमेंट है हमारा स्कैंडियम। Scandium. ठीक है, तो हमें अब ये ग्रुप वाइज याद करना, मुझे ऐसे याद नहीं करना, ठीक है, मुझे ग्रुप वाइज याद करना है। तो ये हमारे पास है ये- सीमा, यहाँ, Lanthanum, actinium. हाँ, तो दिस इज सीमा। आप अपने निमोनिक्स बना लीजिएगा, जो मेरे मैं बता रही हूँ। सीमा, यहाँ, ला, दिस इज स्कैंडियम, लीट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, लीट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, राइट। अब स्कैंडियम, जैसे मैंने बोला कि भाई कैल्शियम के बाद हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 21. 1। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? 3d1 में। क्लियर? तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी गई है? Wrong. क्या? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप राइट, आप इसको इस तरीके से फिल करते हो, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इंक्रीज में 1. तो ये हो जाएगा हमारा CD1 3d1 4s2। तो भरा 4s पहले क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा d में आया है, इसलिए d ब्लॉक है ना। देखने में ऐसा लग रहा है कि लास्ट यहाँ आया, लास्ट यहाँ नहीं आया, लास्ट कहाँ आया है? d में आया है, इसलिए मेरा d इलेक्ट्रॉन, ये d 11 है, d ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब यही चीज जैसे हम देख रहे हैं कि हर सब ग्रुप में नीचे आते रहते हैं, n का वैल्यू बढ़ता रहता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। तो अगर ये 3d1 4s2 है, मतलब लीट्रियम जो होगा वो क्या होना चाहिए? 4d1, 5s2 लैंथेनम होगा 5d1 6s2 और 5D. एक्टिनियम होगा 61। 61 7s2 क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबको? अब जरा इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आइए। ये आपको ऐसा लग रहा है ना, ये ऐसे मैंने लिखा है, इसकी अगर मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखूं, लास्ट वाली, हालांकि वैलेंस शेल इन सब का देखो, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वैलेंस शेल इज Valence shell is the greatest number. हाँ, outermost shell with highest n value। तो इन सब का वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? n equals to 4 is the valence shell। इसका कौन सा वैलेंस शेल है? n equals to 5, इसका n equals to 6, इसका n equals to 6 7। 7 ठीक है, ये बैलेंस शेल है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये 3d वाला, ये बैलेंस शेल से एक अंदर वाले सेल में पड़ा है ना। ये भी बैलेंस शेल से एक अंदर वाला शेल है। तो बैलेंस शेल से एक अंदर वाला शेल जो होता है, लेट्स से n इज द बैलेंस शेल, अगर n मेरा बैलेंस शेल है तो उससे एक अंदर वाला n-1 जो होता है, इसे बोला जाता है पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है? ultimate Penultimate shell. शेल। तो मतलब यहाँ ये 3d क्या है मेरा? pen ultimate shell शेल। इसका 4d हो गया पेनल्टीमेट, इसका 5d हो गया पेनल्टीमेट, इसका 6d हो गया 16 अल्टीमेट शेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैंने बोला है। जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखती हूँ, उन सब में मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पेन अल्टीमेट शेल में एंटर करता है। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस शेल में एंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, तभी तो डी ब्लॉक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में एंटर ना करके किस में एंटर करता है? पेन। d orbital मतलब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स last electron always enters the ultimate shell। ultimate shell ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आई बात? तो सारी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, ग्रुप 3 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इन सारे की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो आप ये याद रखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि वैसे तो चाहे एस ब्लॉक था चाहे टी ब्लॉक था, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की लिखी जाती थी, है ना, क्योंकि उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस में एंटर कर रहा था। बट यहाँ पे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस में एंटर नहीं कर रहा, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल की नहीं होती, पेन अल्टीमेट एंड बैलेंस शेल दोनों की लिखी जाती है। तो इसको लिखा जाता है N-1D1 NS2 ग्रुप 3 की ये बात समझ आई बेटा? क्योंकि अगर मैं इसका खाली NS2 लिख दूंगी तो इजंट इट द सेम लाइक ग्रुप 2 एलिमेंट्स, है ना, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें थोड़ी आ रहा है, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पेन अल्टीमेट शेल में। तो इसलिए मुझे इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है वो पेन अल्टीमेट शेल और वैलेंस दोनों को साथ में मैं मेंशन करके लिखती हूँ। और पेन अल्टीमेट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3 में और वैलेंस शेल में यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3 में, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बना N-1D1 NS2। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? Yes. फिर से मैं एक और बार रिपीट कर दूं क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कईयों का कनेक्शन लॉस्ट और वो हो रहा है बार बार। घबराए मत, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड करूंगी, राइट? मैम, तो हाँ जी ma'am, can you write the complete electronic configuration of lanthanum? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अपन हम ऑब्जर्व के साथ करेंगे। अभी आप रुक जाओ, मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी धीरे धीरे। पहले आप, क्योंकि लैंथेनम के बाद एम ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, एंड मेक यू वेट, है ना? यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 3 एलिमेंट्स के N-1D1 NS2। अच्छा, अब इसमें N क्या है? व्हाट इज N? Principal quantum पीरियड number. नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो भाई, ये एलिमेंट 4th पीरियड का है, तो इसका N क्या है? 4। 4. इसका N 5 है तो ये 5th पीरियड का है, इसका N 6 है तो ये 6th पीरियड का है, इसका N 7 है तो ये 7th पीरियड का है। तो N मेरा प्रिंसिपल नंबर और पीरियड नंबर होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? इज दैट क्लियर? Yes. आते हैं जरा मैजिक नंबर्स पे। सुनो, आपने कौन से मैजिक नंबर्स डिसाइड करे थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32. तो यही था, 32. है ना? बेसिक हमारे यही थे। अब इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी हुई है कि मैं एक एक एलिमेंट जैसे हटाती रहती हूँ, वैसे वैसे मैं जो एलिमेंट्स है उनको क्या करने लग जाती हूँ, रिमूव करने लग जाती हूँ। ये चीज इम्पोर्टेंट है ना? तो अब आपको बस यही देखना है कि अभी जब आप ग्रुप 1 में थे तो आप ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ये मैजिक नंबर्स ले रहे थे। ग्रुप 2 में गए, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, है ना? इसी तरीके से आपने प्रोसीड करा, ठीक है, क्योंकि आपने एक एलिमेंट उड़ा दिया था, ठीक? जब आप हाँ जी मैम, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद से बता सकते हैं? वो एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यस मैम। सुनो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बोल रही थी कि या वैसे तो हम चाहे ग्रुप को 1 ले, चाहे ग्रुप 2 ले, चाहे 13, 14, मतलब एस और पी ब्लॉक के कोई भी ग्रुप्स ले, उनकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं वो वैलेंस शेल की लिखते हैं, राइट? क्योंकि उन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जा रहा होता है। डी ब्लॉक में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना जाके किसमें जा रहा होता है? पेन अल्टीमेट शेल में। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि पेन अल्टीमेट शेल इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल के साथ साथ पेन अल्टीमेट शेल जो है वो भी यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है? मतलब ये एक तरीके से आप बोल नहीं सकते कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वैलेंस शेल तो इसका ये है NS2, वैलेंस शेल तो NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, बट NS2 इज सिमिलर टू S ब्लॉक, लेकिन ये डिफरेंट है S ब्लॉक से क्योंकि इसके पेन अल्टीमेट शेल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो डी ब्लॉक में हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेन अल्टीमेट शेल और वैलेंस शेल दोनों लिखते हैं। इसमें n जो होता है ज्ञान मेरा वही पीरियड नंबर है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं N-1 NS में अगर आप देखेंगे तो N4 है तो पीरियड 4 ही है, N5 है तो पीरियड 5 है, N6 है तो पीरियड 6 है, लाइक दिस, ठीक है सानवी? यस मैम। ठीक है। अब मैं इसके बाद आप लोगों से बात कर रही थी मैजिक नंबर्स की, तो मैंने कहा था मैजिक नंबर्स मेरे ये हैं,
बट जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स हटाती रहूंगी वैसे वैसे मेरे मैजिक नंबर्स क्या होते रहेंगे, ऊपर से डिक्रीज। Decrease. यही चीज यहाँ पर आप देखो, आप ऊपर के 1 2 3 एलिमेंट्स हटा चुके हो और आपने सिर्फ यही 4 से 7 तक के एलिमेंट्स लिखे हैं ना, तो इसका मतलब ऊपर के ये 3 मैजिक नंबर्स जो है फिर से रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ के मैजिक नंबर्स होंगे सिर्फ 18, 18, 18, 32. 32. ठीक है। इसका मतलब स्कैंडियम अगर 21 है तो अगर आप 18 ऐड करोगे तो फिर किसका आ जाएगा बेटा, यूट्रियम का आ जाएगा, दैट इज 39। फिर इसमें 18 ऐड करोगे तो किसका आ जाएगा, लैंथेनम का, विच इज 57। Actinium ऐड 89. करोगे तो आपका एक्टिनियम का आ जाएगा, विच इज 89। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. चले आगे, रिमूव कर दूं मैं? Ma'am, यस मैम। हाँ जी। ma'am, in group 4 we will take lanthanoid series. बेटा मैं पढ़ाऊंगी ना लैंथेनाइट, 2 मिनट तो रुक जा, मैं पढ़ाऊंगी ना, अच्छा ठीक है. मैं पढ़ाऊंगी, मैं सारे डाउट्स तेरे क्लियर कर दूंगी, फिर कुछ डाउट हो तो उस टाइम पूछ लो, ठीक है? क्योंकि डी ब्लॉक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर मैं 3-4 चीजें एक साथ बताऊंगी ना तो सब बच्चे, बाकी बच्चे सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर बच्चे, आगे चलूं मैं? Yes. Yes. आई एम क्लियरिंग ऑल दिस। आई एम मूविंग ऑन टू ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 अगेन पीरियड 4 से ही शुरुआत होगा, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7, ठीक है? ग्रुप नंबर 4 हमारा होता है टाइटेनियम से, ठीक है? तो स्कैंडियम के बाद हमारे पास कौन आता है, टाइटेनियम, जिसको मैं याद करूंगी ग्रुप वाइज, टी जरा हाफ, Yeah. टी जरा हाफ, मतलब चाय जल्दी जल्दी पीने को टी जरा हाफ बोल दिया। और पीरियड 7 का एलिमेंट इस केस में मैं याद नहीं करूंगी, ठीक है? तो ये हम याद करेंगे टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम, टी जरा हाफ। Half. अब इस केस में क्योंकि यार भाई इसका एटॉमिक नंबर 22 है, स्कैंडियम के बाद आया एटॉमिक नंबर 22 है, तो कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो 4s2 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा तो 3d2, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो गई, 3d2, 3d2, 4s2, तो ये हो गया 4d2 4d2, 5s2, 5s2, फिर आ गया आपका 5d2, 5d2, 6s2, ठीक है? और अगर 7th एलिमेंट होगा तो वो हमारा उसी तरीके से 6d2 7s2, है ना? तो इन सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा, n minus 1 d2 ns2, ns2. NS2। ठीक है? आप अगेन देख रहे हैं सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल में। n मेरा फिर से क्या है, पीरियड नंबर, है ना? And principal quantum एंड number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ जरा बताएं आप लोगों को, इन सब में एक चीज आप नोटिस करिए कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सब में अगर मुझे ग्रुप नंबर चेक करना, चाहे ग्रुप 4 का चाहे ग्रुप 3 का, है ना, तो ग्रुप 3 जो था, सीमा यहाँ ला, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम ग्रुप 4 है, टी जरा हाफ, है ना? Yes, ma'am. इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 ns2 और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d2 ns2। ns2. तो इसके देखो, अगर मैं आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, तो बैलेंस शेल में पेनल्टीमेट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 में कितने हैं मेरे पास, 3. और यही चीज अगर मैं ग्रुप 14 में लूं तो ग्रुप 14 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल एंड वैलेंस शेल कितने हो गए, 4। तो आप देख लीजिए ग्रुप 3 का टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहे हैं, 4 के 4 ही आ रहे हैं, मतलब इन सब में, इन जनरल में बोल सकते हैं, इन जनरल इन डी ब्लॉक ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल एंड वैलेंस शेल।
इज दैट क्लियर टिल नाउ? ये रिपीट करना टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन पेन अल्टीमेट शेल कितने हैं? 1 और में 2 है, तो 2 + 1 3 हुआ, और यही इसका ग्रुप नंबर है। और यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेन अल्टीमेट में 2, 2 + 2 4 हुआ, यही इसका क्या है बेटा? ग्रुप नंबर। ठीक है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हमेशा डी ब्लॉक का क्या होता है? जस्ट अ सेकंड, पेन अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी दिव्या। हमें सिर्फ वैलेंस शेल के काउंट करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? ऐसा कुछ रूल बताया मैंने? मैंने मैम लिखे नहीं लिखे ना, मैंने लिखे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। मैम जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम ये ग्रुप नंबर को टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स लिख सकते हैं? जैसे ग्रुप 3 will have 3 valence shells. नहीं Group नहीं 4 will have बेटा, 4. वैलेंस शेल एक ही होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं ज्यादा। Valence electron, sorry, valence electron. किसके? ग्रुप 3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ जी मैम। यूज कर गया भाई। वैलेंस शेल तो ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं। ये तो पेनल्टीमेट शेल है। अच्छा ग्रुप नंबर है। हाँ, ओके ग्रुप ओके। नंबर जो है वो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हुए ना। ओके मैम। ठीक हो गया? चले आगे। अक्ष समझ आ रहा है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. ग्रुप नंबर ऐसे निकलेगा। हाँ, ग्रुप नंबर ऐसे ठीक है। निकलेगा, है ना? राधिका ठीक है? सानवी, देव्यांशी, देवांगी? यस। यस मैम। चलो ठीक है ठीक है हम ठीक ये है। पूरे डी ब्लॉक के लिए हाँ, ये पूरे डी ब्लॉक के लिए, इन जनरल सारे डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब आते हैं जो बात दिव्यांश को काफी देर से परेशान कर रही है। अब समझ बेटा, मैजिक नंबर्स। अभी मैंने क्या बोला था? मैजिक नंबर्स पिछले वाले ग्रुप 3 के क्या थे? 18, 18, 18, 42. 32, है ना? अब यहाँ पे एक एलिमेंट और नीचे का कम कर दिया तुमने। हाँ जी मैम। यहाँ पे एक एलिमेंट और नीचे का कम कर दिया आपने। यस आपके मैम। मैजिक नंबर 32। हाँ, एक और कम हो गया 18, तो सिर्फ क्या बचा? 18 और 42. 32। अब आएगी काम की बात। यहाँ तक सब समझ गए? यस मैम। एक लंबी सांस लेंगे और मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, मैं सब रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सुनना बहुत ध्यान से। ग्रुप नंबर 3, ये बात बेटा सुनो, बहुत आराम से समझाऊंगी मैं। जितनी जल्दी ये समझ गए ना, उतनी जल्दी तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मस्त हो जाएगी। ग्रुप 3 पीरियड 4 है, यहाँ पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है, ये पीरियड 7 है। ठीक है, पीरियड 4 की अगर मैं बात करूं तो पीरियड 4 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट था? स्कैंडियम। सीमा ये लिथियम। यहाँ ला, टाइटेनियम, टी, निक्रोनियम। जरा हाफ। हाफ ठीक है, लास्ट करना है। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 22. 22। इसमें 18 ऐड करो तो इसका आया 39। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में आपने कितना ऐड करा था बेटा? 18, है ना? फिर यहाँ से यहाँ जाने में आपने फिर से कितना? 18। तो इसका कितना बना था? 57। 57. और जब यहाँ से यहाँ गए तो आपने कितना ऐड करा? 32। इसका कितना बना? 89। यहाँ तक सही है? यस। इधर चीज और सेम चीज, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 18 ऐड करो तो ये कितना बना? 40। 40. कोई दिक्कत नहीं। 21, 22, 39, 40 सही चल रहा है। लेकिन अब आप 40 के बाद यहाँ पर आपको कितना ऐड करना है? 32। 32. एटॉमिक नंबर क्या बना? 72. 72। ये देखो भाई, यहाँ तो 39, अगला वाला 40, यहाँ 21, अगला वाला 22। और भाई एक बात बताओ, जब आप पीरियड में चल रहे हो तो एटॉमिक नंबर 1 1 से तो बढ़ता है, हाइड्रोजन है ना? लिथियम, बोरॉन सब में 1 1 से बढ़ रहा है। डी ब्लॉक में भी यस। ऐसा 1 1 से बढ़ेगा। पीरियड 4 में 1 1 से बढ़ रहा है, पीरियड 5 में भी 1 1 से बढ़ रहा है, लेकिन पीरियड 6 में आगे गड़बड़ 1 से नहीं बढ़ रहा। 57 के बाद सीधा कितना आ गया? 72। है ना? 72। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे कितना ऐड करा है? 32 ऐड करा, और यहाँ 32। 18, है ना? 18। इसके पीछे लॉजिक है। क्या आप समझते हैं? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। मैं यहाँ पे वो ऑफबो का चार्ट बना रही हूँ। आप लोग वो ऑफबो का चार्ट, जब तक आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे पीरियोडिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन से, वो प्लीज अपने पास जो है बना के रखें, आपको वो काफी मदद करेगा। 3p 3
4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5s, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, ठीक है 7d, 7. 7f। अब इसको हम लोग डायगनली कट करते हैं। ठीक है, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। आओ उधर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था? 3d1 3d1 4s2 लास्ट का। इसका क्या लिखा था? 4d1 4d1, 5s2, इसका क्या है? 5d1, 5d1 6s2. इसका क्या होगा? 6d1 7s2 इसका क्या होगा? 3d2 4s2 4s2, 4d2 42, 5s2, 5d2, 6s2. शाबाश। अब सुनो ध्यान से, ये चार्ट पे आ जाओ, ये वाले चार्ट पे कौन सा हम पिंक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इधर इधर इसकी बात कर रही हूँ मैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी, एकदम ध्यान से। 5d1 6s2 5d लोकेट करो, ये रहा। यस मैम 6s लोकेट करो, ये रहा। ठीक है, ध्यान से। जब मैं लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। यहाँ तक सही है? ठीक है। उसके बाद आपको, जब आपने 6s भर दिया बेटा, आप नोटिस कि 6s जैसे आप भर देते हो, आप जो है ऑलमोस्ट 56 इलेक्ट्रॉन जो है भर चुके हो। जब आप ये सब गिनोगे ना, दो दो ऐसे करके गिनोगे, तो जैसे आपने 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, आपने 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आपको भरने कितने लैंथनम में? 57। 57, तो 6s2 के बाद वो जो एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, वो आना किसमें चाहिए था? 4f, 4s पर आया किसमें? 5d 5d। 5d. इस केस में ध्यान रखें, 4f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। 4f क्या होता है? 0। तो समझ आ गई दिव्यांश, में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगी? यस मैम 4, मैम 4s में 4s क्यों में नहीं क्यों नहीं होते? डालते? बता रही सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, रुक जाओ। हाँ, एक एक करके बोलो, क्या कह रही है? कुछ कोई कह रहा है कुछ? यस मैम हाँ, 4f में क्यों नहीं होते? अरे Yes, आप ma'am. बताएंगे। 4s तुम्हें में क्या क्यों लग रहा है? नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती क्या? देती हूँ ना, फिर रुक जाओ, शांति रखो, बता रही, पेशेंस रखो भैया। हो, ये सारे उतावले बच्चे हैं, रुक जाओ। हाँ, 5d आना किसमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन? 4f में। आया नहीं, आया किसमें? 5d में। 5d में. 5d में क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ बेटा क्योंकि लैंथनम की प्रॉपर्टीज स्कैंडियम यट्रियम से मेल खाती हैं। तो अगर लैंथनम की प्रॉपर्टी स्कैंडियम यट्रियम से मेल खा रही है, तो ध्यान रखना, मुझे इसे स्कैंडियम और यट्रियम के साथ ग्रुप 3 में रखना है। लेकिन अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन 4f में डालती तो ये f ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता और ये f ब्लॉक का एलिमेंट बनता, बट इसके प्रॉपर्टीज f ब्लॉक के एलिमेंट से मेल नहीं खाती हैं। समझ रहे हो? मतलब ये एक इम्परफेक्शन है पीरियोडिक टेबल की, कि यहाँ आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन 4f में, बट आया किसमें? 5d में। 5d में. क्यों? क्योंकि इसको इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप 3 का पार्ट बनना था। समझ आई बात? Yes. तो लैंथनम should be F block element, but it is not. It is a purely D block element. ध्यान रखें, lanthanum is a D block element. और इसके अंदर 4f क्या होता है? 0। यहाँ तक क्लियर होगी बात? Yes. आप लोगों को थोड़ा और कन्विंस कर सकती हूँ मैं इस चीज के लिए। कैसे? मैंने आप लोगों को ये समझाया था, अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा, अगर आपने आगे की वीडियो देखी हो, नहीं तो सिंपल लॉजिक ये है भाई, न्यूक्लियस से आप जैसे दूर जाते रहोगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटर शेल डिक्रीज हो जाएगा, है ना? और उस वजह से जो दूर वाले
ऑर्बिटल्स होते हैं दूर वाले, वो पास आ की जाएंगे। एनर्जी क्या होती है, क्लोजर। और क्लोजर होने की वजह से ये चीज सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f की एनर्जी 5d के साथ क्लोजर है, तो Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. 4f की वजह 5d में भेजने में बहुत मेजर लॉस नहीं हो रहा है ना, मैं भेज सकती हूँ। और भेजा इसलिए गया ताकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच कर जाए और मैं ग्रुप 3 में इन्हें जो है इस्टेब्लिश कर सकूं। क्लियर हुई बात? तो Ma'am, का कॉन्फ़िगरेशन इज एन इम्परफेक्शन इन पीरियोडिक टेबल। हाँ जी दिव्यांश। ma'am, according to Aufbauer's principle, its energy is n plus L, that is हाँ. 7 and 7. Both have Yes. 7, हाँ. but due to this n number 5d has more energy. Right, right. So, ma'am, the electron in 5d can also be placed in 4f at some point of time. हाँ, It can because be उनकी variable, एनर्जी or it is certain that it will be in 5d only. नहीं सी 4f में अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर सकता है, ठीक है, नो डाउट, बट एक बात बताओ, वो 5d में प्रेफरेबली रह रहा है, इस चीज का सबूत है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी स्कैंडियम ड्यूटेरियम से मिल रही है ना, समझ रहे हो? क्योंकि अगर ये 4f में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता तो इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिल रही होती, f ब्लॉक से। F block. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉपर्टीज ना। Yes, ma'am. आ सकता है वो उसमें, नो डाउट आ सकता है, लेकिन उसका मेजर टाइम वो कहाँ स्पेंड कर रहा है, 5d में। 5d. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मिल रही है उसे, है ना। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि किसी ने मजाक करा है और अपने मन से कहीं भी कोई भी डाल दिया, उसके पास प्रूफ है, प्रॉपर्टीज उसने चेक करी ना, सारी चीजें चेक करी है ना। तो Okay, ये ma'am. एक बात होगी, ठीक है, चलो बात समझ आ गई मुझे सारी, यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। नाउ मैम ये तो फिर लेंथ में वायलेशन हो गया ऑफ प्रिंसिपल का। हाँ, ऑफ प्रिंसिपल तो बहुत जगह वायलेट हुआ है। आपका सबसे पहला वायलेशन तो क्रोमियम में ही हो गया था। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक Yes. कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो दिस वायलेशन ऑफ ऑबर्स रूल ना, Yes, ma'am. बहुत सारी जगह वायलेट हुआ है ना। तो यही तो ब्यूटी है बेटा केमिस्ट्री की, क्यों केमिस्ट्री बदनाम है, होने का ऐसा थोड़ी है ना। फिजिक्स तो बदनाम नहीं है, फिजिक्स तो बड़ी अच्छी लगती है सबको, मैथ्स भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें तो कुछ एक्सेप्शन होते ही नहीं है ऐसा कि वैसे लॉ एक्सेप्शन। देखो इस चैप्टर में कितने मजे आएंगे तुम्हें, इतने एक्सेप्शन मिलेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे। हाँ, अब आ जाओ, अच्छा ये एक जरा इसकी बात करते हैं, ये ट्रियम 4d1 5s2 है ना, 4d Yes, ma'am. ये रहा, 4d. तो ये रहा, इसमें देखो कोई गड़बड़ नहीं है, 5s2 के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन किस में आया है, 4d में आया है, कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सीधा नहीं आई है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 57 एटॉमिक नंबर 57 को देखा गया तो मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है किसके साथ, प्रॉपर्टीज Of scandium and yttrium and हाँ, actinium. मैचेस विद ग्रुप 3 बोल सकती है एक तरीके से, है ना। Yes, ma'am. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4f0 d1 6s2। ये जो मैं ऐसे लिखती हूँ ना, आगे वाले नहीं लिख रही क्योंकि ऑब्वियसली वो सब इनर कोर जो का भरा हुआ होगा, ये सारी जो की पॉइंट्स है ना, इनको याद रखना है, इनको याद रखोगे ना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब 58 पर आते हैं, एटॉमिक नंबर 58 जो कि होता है सीरियम का, एटॉमिक नंबर 58 होता है सीरियम का। अब इसके लिए दिक्कत है भाई, लैंथरम को तो मैंने चलो जबरदस्ती एक्सप्लेन कर दिया कि Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज मैच कर दी। अब 58 में क्या होगा, मतलब अब कंफ्यूजन, क्या वो इसी में आएगा या 58 का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो 4f में आएगा। और ऐसा देखा गया कि सीरियम 4f. प्रॉपर्टीज, अगर देखो सुनो, अगर 58 इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा होता या हाफनियम की जगह मुझे सीरियम लिखना होता, और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता फिर 58, 58. बट यहाँ हैफनियम है। इसका मतलब ये है कि सीरियम का इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि सीरियम की प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से मैच करती हैं और सीरियम एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका मतलब इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है सीरियम से लेकर यहाँ पे सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है टिल 103 तक. आता है एलयू, नहीं, यहाँ एक एलिमेंट आता है एलयू जिसका एटॉमिक नंबर है 70। Yes, ma'am. इनमें LU 71. हाँ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसमें एंटर करा है, एफ ब्लॉक। F block. डिटेल एफ ब्लॉक बताऊंगी, अभी नहीं जा रही, अभी डी पे कंस्ट्रेंट बता रही हूँ कि 57 के बाद 58 और 72 से पहला वाला 71, इनकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से मैच होती है। मतलब इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन 5d में ना एंटर करके किसमें गया है, 4f में। यहां तक सही क्या? सीरियम
सीरियम वाला एक बार बताना। अभी वापस से वैसे जब मैं ब्लॉक करूंगी तो रिपीट करूंगी, बस इतना बता देती हूँ अभी जो समझना है फॉर अ के लिए कि सीरियम का इलेक्ट्रॉन 5d मतलब इसमें डी में अगर 58 है, 57 आपने ऐसे भरा तो 58 वाला इलेक्ट्रॉन या तो आप डी में ही भर सकते हो या आप एफ में भर सकते हो आपका। F में। अगर इसे मैं कॉन्फ़िगरेशन 5d2 6s2 होती मतलब ये वाली जो कि एक्चुअली हैफनियम की है ना, तो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन हैफनियम के बराबर तो नहीं है, सीरियम इज अ डिफरेंट एलिमेंट है ना। और इसका Yes, सीरियम का इलेक्ट्रॉन डी में नहीं गया, सीरियम का इलेक्ट्रॉन किस में गया है 4s F में। और 4s। हैफनियम का इलेक्ट्रॉन डी में गया है। इसका मतलब सीरियम से लेकर हैफनियम से जब पहला वाला एलिमेंट जो होगा उन सब के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे होंगे एफ में। F में। एफ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है 14, तो 58 से 71 कितने हो गए 14। 14 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक के होंगे और इसके बाद 72 आया, ठीक है। तो इसलिए ये 57 से 72 गैप आ रहा है क्योंकि 58 से 71 कहां चले गए एफ ब्लॉक में जो इनके बीच में कहीं है और मैंने पीरियोडिक टेबल में नीचे दिखाए। यहां तक बात क्लियर हुई? Yes, yes, ठीक है, अब सुनो सुनो, अब अगर मैं सारी चीजों को एक बार इस तरीके से तुम्हें बता दूं, ये आ जाओ यहाँ पे सीरियम से 58 से सम एलिमेंट 72 जो मैंने आपको बोला ये एलिमेंट सब किसके होंगे एफ ब्लॉक के होंगे है ना। और सीरियम से है लैंथनम जो कि है 4f0 5d1 6s2। फिर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए और फिर आ गया यहाँ पे कौन हैफनियम जो कि है 72 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 5d2 6s2। यहाँ तक सही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हैफनियम इनके बाद आ रहा है तो हैफनियम में अब 14 इलेक्ट्रॉन 4f में क्या होंगे भर गए होंगे, मतलब हैफनियम की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली वैसी है जैसे ऑफ से होनी चाहिए कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए थे 4f में। जब 4f पूरा भर गया तो इलेक्ट्रॉन किस में आए 5d में। बात समझ आई? Yes, ma'am. तो हैफनियम में 4f14 है जबकि लैंथनम में 4f0 है और यही डिफरेंस आ रहा है इनके एटॉमिक नंबर में 57 से 72 में जो 14 का डिफरेंस आ रहा है वो इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से आ रहा है जिनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज का एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है 58 से एटॉमिक नंबर 71। बात क्लियर हुई? yes Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। तो जैसे मैं बात कर रही थी पीरियड 1 में मेरे पास कितने एलिमेंट थे 2 एलिमेंट है ना। पीरियड 2 में मेरे पास कितने एलिमेंट थे 8 एलिमेंट। पीरियड 3 में मेरे पास कितने एलिमेंट थे 8 एलिमेंट। पीरियड 4 में मेरे पास कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है ना। 18 elements क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी आ गया। पीरियड 5 में भी डी आ गया 18 एलिमेंट। और पीरियड 6 में डी के बीच में ये 14 एफ भी तो आ गए, ये भी तो बीच में घुसे हुए हैं। तो इसका मतलब 18 प्लस 14 टोटल कितने एलिमेंट्स बने मेरे पास 32। 32. समझ आई बात? तो ये याद रखना है कि पीरियड 6 में भी 32 एलिमेंट्स है और पीरियड 7 या एक्टिनियम के बाद भी कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं 14। तो एक्टिनियम इनको बोला जाता है एक्टिनोइड सीरीज। मैं दोनों की डिटेल जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ऑफ कोर्स। इनको एक्टिनोइड सीरीज बोला जाता है और इसका मतलब पीरियड 7 में भी मेरे पास कितने एलिमेंट्स है 32। तो पीरियड 2 3 4 5 6 7 सब में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको जो है पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात सारी? Yes, ma'am. ठीक, Yes, कैन आई ma'am. रिमूव दिस? ठीक है, चलो डी ब्लॉक Yes. वापस चलते हैं। एफ ब्लॉक बाद में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 3 पे जैसे हम थे फिर ग्रुप 4 पे आए तो यहाँ बस सीमा यहाँ ला टी
मैम पीरियड 7 में भी 32 होते हैं। हाँ, अभी के लिए ग्रुप 5 की तरफ आ रही बेटा। 3 4 5 सॉरी मैम, हाँ क्या? टाइटेनियम, हाँ, फिर वैनेडियम, वैनेडियम आता है, इसको बोलते हैं वो नवाब। नोबियम, टैलेनियम और मैम थोरियम। नवाब था, तो हम लोग ऐसे याद रखें, वैनेडियम, निबोबियम, टैंटलम टैंटलम, था। अब इन सब का कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसका था n-1 d1 ns2, यही था। ऑब्वियसली इसका होगा n-1 d2 s2 ns2, इसका हो जाएगा n-1 d3 ns2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर किसी को? नो मैम। ग्रुप 6 में आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। इसको ऐसे याद रख लो, क्रोमाटन। तो ये जो W है दिस इज टंगस्टन, उसका सिंबल W होता है, तो हमने निमोनिक्स टंगस्टन के हिसाब से बना लिया क्रोमाटन। अच्छा, इसको आपको पता है वायलेशन ऑफ ऑबोस रूल है यहाँ पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Yes, ma'am. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 4s1। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दैट दिस इनकम्प्लीटली फिल डी ऑर्बिटल, है ना? Yes, ma'am. Extra stability. हाँ, अब इनका क्या है? इनका या तो इसी तरीके से भी हो सकता है और हो सकता है इसी तरीके से ना भी हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आधे वो रिप्रेजेंट करती है कि इनका ऐसा है और आधे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नहीं है। तो हम कोई कंफ्यूजन ना हो, इनको ऐसे ही मान लेते हैं n-1 d5 ns2। ठीक है, क्या? वापस से रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? चले आगे। अच्छा, ग्रुप 6 के बाद हम लोग आते हैं बेटा ग्रुप 7 पे। मैम, हाँ जी, मैम if chromium wants extra stability, so we'll do so molybdenum and tungsten will also have the extra stability. हाँ मैं वही तो बताया, मैंने क्या बोला था कि ये मॉलिब्डेनम, टंगस्टन हेवी एलिमेंट्स, और हेवी एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट्स विल गेट क्लोजर, ऑर्बिटल्स विल गेट क्लोजर इन एनर्जी, है ना? Yes मैम। तो जो आपने इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक तो पहली चीज ये ns1 है, ये मैंने गलती से ns2 लिख दिया। हाँ, ये जो आपने s का इलेक्ट्रॉन उठा के d में डाला था ना, वो शिफ्ट होता रहेगा। Yes, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी सिमिलर है। मैम फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? मैम वो जो प्रॉपर्टी है क्रोमियम की, वो मॉलिब्डेनम में हाँ। फॉलो होगी और टंगस्टन में भी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इनकी ये दोनों की एनर्जी लेवल जो है क्लोजर हो जाएंगे, क्योंकि अब n का वैल्यू बढ़ गया ना, तो होनी तो अच्छा। ऑब्वियसली। बट आधे से ज्यादा बुक्स अगर आप रेफर करोगे तो उसमें ये d4 और ns2 लिखा होता है, और किसी को नहीं पता कि सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब d5 है या d2 और d4 है। क्यों? क्योंकि मॉलिब्डेनम टंगस्टन में इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर जंप करते रहते हैं, बिकॉज एनर्जी लेवल्स क्या आ गए? क्लोजर आ गए। क्लोज हो गई। ठीक है, ओके मैम। ग्रुप 7 में तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मन तक रे, मन Yes मैम। तक रे, इसको याद कैसे करेंगे? मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, रूनियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम रिहेडियम। तक रे। कॉन्फ़िगरेशन n-1 d5 ns2। ग्रुप 7, ग्रुप 8 क्रोमियम, आयरन, आयरन आता है, फेरस, इसको ऐसे याद करो, फेरस, नहीं हो गया, फेरस, ऑस्मियम। फेरस। तो आयरन, रुथीनियम, ये है रिहीनियम, ये है रुथीनियम, और ये है ऑस्मियम। आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, n-1 d6 ns2। ठीक है, ग्रुप 9 में नीचे लिख रही हूँ। ग्रुप 9 में हमारे पास है आयरन, कोबाल्ट। कौन रहेगा आयरलैंड?
रहेगा आयरलैंड। क्या नाम है इनके? कोबाल्ट, कोबाल्ट, रोडियम, यूरेनियम, रोडियम, इरिडियम। रोडियम एंड इरिडियम। तो ये आर वालों को बड़े ध्यान से सुनना, रिहीनियम, रुथियम, रोहोडियम। रोडियम। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन N-1 D7 NS2। NS2 फिर ग्रुप 10 में आ जाते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे N-1 D8 NS2। पीटोगे। कैसे लिखें? पीटोगे। ठीक है। हाँ, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा N-1 D8 D8 NS2। NH2। फिर ग्रुप 11 पे आते हैं। ग्रुप 11 हमारे निकल के बाद कौन है? कॉपर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये मैंने ऐसे याद रखा है, मेरे पास इसके निमोनिक्स में बना लीजिएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉन्फ़िगरेशन, ये एन एक्सेप्शन है, N-1 D10 D10 NS1। NS1 है ना, हाफ एंड फुल इफेक्ट NS1। कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है ग्रुप 12 पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये भी मैंने ऐसे याद रख रखा है, ग्रुप 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी। कॉन्फ़िगरेशन N-1 D10 NS2। क्लियर हुई बात? Yes. चलो, यस मैम। तो अभी सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आज आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि 2-3 बार आंख बंद करके, मतलब किताब बंद करके अपने ये डी ब्लॉक को होल हार्टेडली याद कर लेना, एक एक सिंबल अच्छे से, नाम और कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, डी ब्लॉक को याद कर लो। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? No, ma'am. पीरियड नंबर निकालना आपको आ गया है। ये पूरे डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर आपका क्या होगा? ये देखो 7 प्लस 8 9 9 ये ग्रुप नंबर, 8 9 10 10 ये ग्रुप नंबर, पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और पीरियड नंबर होता है इसका, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसका एन क्या है, दैट इज व्हाट इज योर पीरियड नंबर। क्लियर? चलिए आगे। Yes. यस मैम। इसको हटा रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको सब याद आ गया पीरियोडिक टेबल में। तो मैं वो एक रफ पीरियोडिक टेबल बना रही हूँ आपके सामने, जो आप लोगों का अच्छे से आती है। ठीक है। हा, ली, ना, का, रब, Rub से friendship. Varia. बेटा, मांगे, बेटा, Mange. मांगे, Aas. आर, स्कूटर, Scooter. बागबानी, Bak. Prazi. यहीं से लिख देते स्कैंडिनियम, हैं। सीमा, यूरेनियम, यहाँ, ला, प्लैटिनियम, एक्टीनियम। टी, जरा, हाफ, Half. वो, वो नवाब था, क्रो, टन। मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ठीक है। मन, तक, तक, रे, रे। आगे फेरस, फेरस, FeRu, रुथेनियम, ऑस्मियम। ऑस्मियम, कौन रहेगा कोबाल्ट, रोडियम, आयरलैंड? इरिडियम। नहीं पढ़ोगे नहीं पड़ेगा तो पिटोगे, मिलेगा। नहीं पड़ेगा। कॉपर, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, Gold. जिंक, कैडमियम, कैडमियम, मरकरी। मर्क्यूरी। Mercury. चलो शाबाश, ये सारे इस तरीके से। ठीक है। फिर इसके आगे बेरिलियम के साथ साथ बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन, गाजर, इन, थैला। क्यूट, सी, गर्लफ्रेंड, सब, बातें नहीं, बातें नहीं. नाना, पापा, पापा. आंटी, आंटी. सब, सब. बीमार. बीमार। उस, से, टी, को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Chlorine. Bromine. Iodine. एस्टाटाइन। Astatine. और फिर हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम, हीना, नीना, और ये Katrina. ठीक है ना, कैटरीना, एक्स। Xenon. Radon. एक्सरे, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना सुंदर लग रहा है पीरियोडिक टेबल। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। अब यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज है,
और यहाँ पे यहाँ पे एक्टिनाइट लैंथेनाइड Actinide सीरीज है, series. ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज जैसे हमने बताया वो शुरू होगी 58 से खत्म होगी 58 से 71 पे। 71, 71. और एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड 90 to 103। 89 तो यही है, इसके बाद से शुरू होगी, मतलब 90 Yes, ma'am. ज्यादा एलिमेंट्स चाहिए मुझे इस ब्लॉक में, मतलब 103, 103। ठीक है। अब देखो एक बड़ा अच्छा सा काम है, हालांकि मैं डिटेल बताऊंगी आप लोगों को, एक बड़ा सिंपल सा काम है। लेट्स से मैंने बोला भैया एक चीज और मैं चलो थोड़ा सा एक बता देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए आसान होगा। जो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड सीरीज है ना, इनके एलिमेंट्स को ग्रुप 3 का ही पार्ट बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं इसको क्योंकि लैंथेनम एक्टिनियम किसका पार्ट है, ग्रुप 3 का पार्ट है, तो लैंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 के माने जाते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स किसके माने जाते हैं, ग्रुप 3 के माने जाते हैं। बट लैंथेनाइड पीरियड 6 का होता है और एक्टिनाइड सीरीज पीरियड 7 का होता है। तो लैंथेनाइड सीरीज एक तरीके से ग्रुप 3 और पीरियड 6 होता है सारे एलिमेंट्स, और एक्टिनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 और पीरियड 7 के होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको बोला आई वांट टू फाइंड अ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 116, वो 116 का एलिमेंट मेरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर, उसका ब्लॉक सब बताएं, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि पागलों की तरह 116 इलेक्ट्रॉन्स भरो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पागल मत बनो और पीरियोडिक टेबल की मदद लो, है ना। और उसमें भी क्या मदद लेनी है, 103 तक तो बेटा तुझे पता ही है कि पीरियड 7 और ग्रुप 3 है, ठीक है। और आपको 116 जाना है, तो 116 में से अगर मैं 103 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे आगे और कितने एलिमेंट्स बने, 13, 13. मतलब 13 एलिमेंट्स। 13 आप क्या करो, आगे जाओ, आगे। सारी बात। तो आपका 103 वाला तो ग्रुप 3 में ही है, तो अगर आप आगे 13 गए तो आप कहाँ पहुंचोगे, Group मैम ग्रुप 16. 13। ग्रुप 16 में। 10 3 आगे, 13 आगे जाना है ना, तो 10 तो यही हो गए, और अच्छा, आगे ग्रुप 16 में पहुंचे, ग्रुप 16। तो इसका मतलब ये वाला मेरा क्या होगा, ग्रुप 16 होगा। ग्रुप 16 आपको पता है 13 से 18 पी ब्लॉक होता है, तो ये पी पी ब्लॉक हो गया। ब्लॉक। और ऑब्वियसली आप 103 से बड़े, और 103 किसका है, पीरियड 7 का पार्ट है, मतलब ये भी कौन सा होगा, पीरियड 7। बोलो निकाल पाए, है ना। तो जनरली ये हायर एटॉमिक नंबर जो है इसके बारे में आप लोगों से जानकारी मांग ली जाती है कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड और इन सब का होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप जो है आराम से चेक कर सकते हो कि मेरा कहाँ है। बस शर्त ये है कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल क्या है, होल हार्टेडली अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर। Yes. कोई अक्ष कुछ कह रहा है, हम समझ नहीं आए 116 में। हाँ फिर से समझाती हूँ। देखो आपको ये तो पता है कि एक्टिनॉइड जो है 103 पे खत्म होता है ना, 103 एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, और सारे के सारे एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 3 से। मतलब 103 वाला एलिमेंट भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, ग्रुप 3 से, ठीक है। मुझे 116 Yes. करना है, तो 116 में से अगर 103 गया तो मतलब 13 एलिमेंट्स आगे जाना है मुझे। तो 103 वाला अगर ग्रुप 3 में है तो आपको 13 आगे जाना है, मतलब आपको 10 एलिमेंट्स तो यही हो गए डी ब्लॉक के, और 3 और आगे गए, है ना। यहाँ से 10 एलिमेंट्स ये 3 आगे गए, Yes, ma'am. 16 ग्रुप पे पहुंच गए, है ना। सही है। Yes. यस मैम। अक्ष, मैम हाँ जी, मैम फॉर अगर मैम ये 104 होता हाँ तो मैम तो ग्रुप हो जाता 1 पार्ट, 104 माइनस 103 1 आता। हाँ तो ग्रुप 4 का पार्ट होता ना वो, ये वाला अच्छा, ग्रुप 4 पीरियड 7। ओके। अक्ष तेरे को 116 समझ आ गया, Yes, ma'am. ठीक। Yes. ओके तो ये आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आज रात नहीं तो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। आप नोट्स अगर आपके कुछ सही से नहीं बने तो प्लीज उसे दोबारा बना लीजिएगा, एक बार रिवाइज भी कर लिया जाएगा, और मैं मिलती हूँ आपको अगली क्लास में, दैट इज ऑन फ्राइडे, राइट।
ओके मैम ओके